श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कल का अपना मिस हुआ। नॉर्मली इट इज नॉट इन माय नेचर, बट बिकॉज ऑफ द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आई कुड नॉट keep my promises. Let us start with the chapter 47. We have completed up to 111. Let us see what happened. बाबा एक बार सवेरे ही उठकर जरा दूर दराज चले गए। एक झाड़ के नीचे बैठकर उन्होंने चिली पी। तो उनके साथ में थोड़ा एब्रीवेट कर रहा हूँ। तो एक यात्री आया, बोले बाबा आज बहुत लंबे आ गए सवेरे सवेरे। तो दोनों ने चिली पी। इस बाद में बोले बाबा बाबा बाजू में मेरा घर है, वहां जरा खाना वाना खा के थोड़ा दोपहर का ये जो बहुत धूप पड़ी है वो धूप छोड़ने के बाद शाम को आप चले जाना। तो उतने में उसने एक मेंढक की आवाज सुनी। वो बड़ी दर्द भरी आवाज में मानो कोई पुकार रहा है किसके लिए, जान बचाने के लिए, ऐसा वो करुण आर्त स्वर में बोल रहा था। और उतने में उसने उत्सुकता पशु उसने होकर वहां जाके देखा तो बहुत बड़ा एक जहरीला नाग उसको अपने मुंह में पकड़ा हुआ था। और वो दरदूर दरदूर यानी वो मेंढक छूटने की कोशिश कर रहा था, जान बचाने की कोशिश कर रहा था। वो उसने आकर बाबा को बोला बाबा ऐसा ऐसा है वहां। वो अभी मेंढक बोले कुछ दिन कुछ क्षणों का मेहमान है, वो निगल लेगा उसको वो सर्फ। बोला मैं इसीलिए तो आया हूँ मैं इधर। बाबा बोले मैं इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। और मैं मेरे होते हुए थोड़ा ही खा लेगा वो, चल अपन जाते हैं। फिर उन्होंने कुछ कष्ट लगाए इसके चिलम के, उनके पास गए। और बाबा ने उनको पुकारा, अरे बाबा वीरभद्रप्पा, अभी तेरी उसकी वो चन्नबसप्पा के साथ में जो दुश्मनी वो खत्म नहीं हुई। वो बेचारा मेंढक के जन्म में आया है, तू तू भी सर्प योनि में आया है। अभी भी वो चल रहा है तेरा सिलसिला वैसे ही दुश्मनी का। बाबा बोलते हैं ऋण हत्या और वैर, किसी का बैर भाव, किसी की हत्या और किसी का कर्जा, ये कभी भी नहीं चुकता। आज ये नहीं तो अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। बाबा के ऐसे बोल सुनते ही इमीडिएटली वो सर्प पानी के अंदर छलांग मारी और निकल गया। और वो मेंढक के अपने पास से निकल गया। बाद में वापस आ गए दोनों, फिर झाड़ के नीचे बैठ गए। और वो पेड़ के नीचे बैठकर दोनों ने कश लगाई। पर यात्री ने उत्सुकता पूर्वक उत्कंठावर्धक उस रूप से जिज्ञासा जागृत हुई उसकी। बोले बाबा ये क्या है आपने कहा और ये सब। तो उसने छोड़ दिया और वो निकल गए। तो क्या बात है, मतलब इन्हें मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन है वीरभद्रप्पा, कौन है चन्नबसप्पा। तो फिर बाबा ने वो कहानी सुनाना चालू कर दिया कि बोले ऐसा है, मेरा जो स्थान था जहां मैं प्रकट था उसके बहुत बाजू में महादेव जी का मंदिर था, बहुत पुरातन मंदिर था। और वो बड़ा डायलेपेटेड उस समय था, वो गिरने की कगार पर था। तो गांव वालों ने उसका पुनर्निर्माण करने की सोची, उसको थोड़ा सा संवारने की कोशिश की। तो इसलिए उन्होंने लोग चंदा जमा किया अपना कंट्रीब्यूशन करके।
और गांव का एक धनिक था, वो धनिक के पास उन्होंने उसको मुखिया बना दिया और बोले ये पैसा रख, तुझे इसीलिए बना रहे हैं कि ये काम में कभी रुकावट नहीं आए, कुछ पैसा अगर कम पड़ता है तो तू खुद होके उसमें डालेगा, और तेरा अगर जितना है उतना फिर से हम चंदा करके जमा देंगे, जमा करके तेरा वापस करवा देंगे, तेरा पाई पाई नहीं रखेंगे, लेकिन ये काम होना चाहिए, ये भगवान के मंदिर का काम है और गांव का काम है। लेकिन वो बड़ा ही कंजूस था, 1 रुपया वो छोड़ता नहीं था। वो उसकी ये वृत्ति की वजह से वो काम आगे बढ़ ही नहीं रहा था। आधा अधूरा थोड़ा सा बहुत काम हो गया। अब बोले, गांव वाले बोले अरे क्या है तेरा ये रईसी अमीरी क्या काम की, अगर वो मंदिर पूरा ही नहीं हो रहा है, हमारी तो अपेक्षा ये थी, खैर तो काम तो चालू कर। फिर से उन्होंने चंदा किया, फिर वो काम बंद हो गया। तो जो महादेव जी थे, शिव जी भगवान, वो साहूकार के धर्मपत्नी के सपने में गए, बोले तू तो कुछ कर, थोड़ा पैसा लगा के मेरा ये मकान बना दे, मेरा ये मंदिर बना दे तू। तो उसने अपनी बात अपने पति के पास रखी, तो पति ने उसको दुत्कारा लटकारा, उसका क्या लताड़ के बोला कि अरे मेरा पैसा ही उस भगवान को लेने का था, तो तेरे सपने में क्यों गया, मैं ऐसे सपने विपने में नहीं दिखता, क्योंकि वो बड़ा ही माइजर आदमी था, बहुत ही कंजूस था। तो पैसा पैसा वो जोड़ना जानता था, वो किसी को देना नहीं जानता था। बोले तुझे ही बड़ा हो गया, ऐसा ऐसा नहीं मानता है, चल मैं ऐसे सपना वगैरह नहीं, इस पे विश्वास ही नहीं रखता हूँ, और तुझे क्या लगता है कि मैं पैसा नहीं डालता हूँ, बहुत मेरी थैलियां के थैलियां खाली हो रही है, लेकिन ये बोलने को क्या जाता है कितना पैसा जा रहा है वो मंदिर को, लेकिन हो ही नहीं रहा है कंप्लीट। बात ये थी, दरअसल बात ये थी कि वो पैसा ही नहीं डाल रहा था। हो सकता है वो तो बिचारी सच्चरित में उल्लेख नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसका नेचर है वो शायद उसका भी गबन करता होगा। खैर, फिर भगवान शिव जी सपने में गए उसके, वो धर्मपत्नी के, वो बड़ी ही धार्मिक वृत्ति की श्रद्धालु औरत थी। तो उसके वजह बोले देख, तेरा पति तो कुछ करने वाला है नहीं, तेरा अपना निजी कुछ जो धन है वो धन लगा दे, वो धन लगाकर मेरा वो कंप्लीट का थोड़ा सा रह गया है, अभी वो शिखर का काम चालू है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। अब उन्होंने सोचा ठीक है, अपने पति को तो अपन जानते हैं 1 रुपया छोड़ने वाला है नहीं, तो अपना ही कुछ होगा, तो अपना कुछ देख लेते हैं। तो औरत की जो निजी संपत्ति क्या होती है, उसके आभूषण, गहने जो है, जो भी ऑर्नामेंट्स है, वही है। तो फिर वो उसने दिल में निश्चय किया, जो शिवजी भगवान ने फिर से मुझे दृष्टांत दिया है, तो मैं अपने पति के पास अभी ये बात निश्चय कर देती हूँ, नहीं है तो मेरे गहने वगैरह सब बेच बाज के या गिरवी रख के कुछ ये काम तो होना चाहिए। यहां तक हम आया है, अब आगे। मखतीने पतीला गुण केला तो निश्चय निवेदन, पतीने ते घेतले ऐकून अंतरी उद्विग्न जाहला। अब वो साहूकार की जो पत्नी है, पत्नी भार्या, उसने तो डिटरमाइंड हो गई अभी, वो नहीं बोले देखो आप नहीं करते तो मैं करूंगी। तो बोले ठीक है क्या है, तो मैं मेरे अपने घर में जो गहने बिने हैं वो सब बेच के करूंगी मैं। तो वो उदास हो गया, बड़ा छटपटा गया वो कि ये क्या है, इसको क्या सूझी है, ऐसा थोड़ा ही करने का रहता है। लोभते थे कैसा विचार, ना ही देव धर्म साच आचार, मनी मने हा काय अविचार, भ्रांतिष्ट साचार झालीस तू। बोली पागल हो गई है तू, जिसके अंग में पूरे पूर लोभ भरा हुआ है, वो आदमी और क्या बोलेगा। उसके लिए कुछ सत असद विवेक बुद्धि, तरतम भाव या बैलेंस्ड मेंटल माइंड ऐसा होता ही नहीं है उसमें, है ना। उसके पास विवेक बुद्धि, देव धर्म भक्ति, ये तो कुछ होती नहीं है। तो बोले अरे मेरी धर्म पत्नी होगी तो ऐसा विचार कर रही है, पागल हो गई, सटिया गई है तू, सर घूम गया तेरा, ये काय का तेरे दिमाग में आया है। लेकिन क्या बोले, मने हे तिचे अलंकार, करुणिया सर्वांचा आकार, मोड ठरून 1,000 जमीन नावावर चढवावी। बोले ठीक है, तुझे देना ही कुछ चाहता है ना, तो एक काम कर,
तेरे जितने भी गहने हैं वो ला। उसने वैल्यूएशन किया अपनी ही धर्मपत्नी के गहनों का, क्योंकि वो बाहर नहीं जाना चाहिए ना। वो बोले एक काम कर, गहने गिरवी रख। 1,000 रुपए का उसका मूल उस वक्त के 1,000 रुपए है। आज वो 1 करोड़ के भी ऊपर है। तो 1,000 रुपए की जमीन, वो बोले यार ठीक है, मेरे पास एक जमीन है, वो जमीन का टुकड़ा भगवान के मंदिर को दान दे देते हैं। वो खुद गिरवी नहीं रखे, खरीद लिया उसने 1,000 रुपए में मोल। वो अपनी पत्नी के ही जितने आभूषण थे वो खुद खरीद लिए, अलंकार खरीदिले आपण, पैसा ऐवजी पत्नीला गुण, दिदली आपुली जमीन खाजन, होती थी गहान कुणाची। अब उसमें भी चालूगिरी उसने क्या करी देखो। वो जो छोटा जमीन का जो टुकड़ा था, वो जमीन का टुकड़ा मंदिर को जो देना था, वो भी किसी ने उसके पास गिरवी रखा था, और वो भी उपजाऊ नहीं था, फर्टाइल जमीन नहीं थी वो किसी तरह का फसल उसमें नहीं आती थी। अपने वो साहूकार ने अपने ही पत्नी के दगीनी वो जो अलंकार है खुद खरीद लिए, और पैसे की बजाय पत्नी को वो एक बंजर जमीन, ना उपजाऊ जमीन, वो जमीन उसको दे दी। वो भी किसी की बिचारी की, किसी दूसरे की थी, वो उसने गिरवी रखी थी उसके पास, वो छुड़ा नहीं सकता था या छुड़ा नहीं सकती थी, जो भी है आगे देखेंगे अपन। जमीन ही होती थी, वो जमीन ही ती होती औसिक ओसिक, पर्जन्य काळी ही ना पीक, पत्नीस म्हणे करून टाक अर्पण पिनाक पाणीस। पिनाक पानी यानी शंकर है भगवान महादेव जी। वो जमीन तो नाव बोले तो कोई ऊपर फसल तो कोई आती नहीं थी, पूरे बरसात में भी वो जमीन उपजाऊ नहीं थी। साधा घास न उस पर वो नहीं आता था, तो जब फसल की बात ही और है। और वो बोले ठीक है, ये जमीन है ना, वो भगवान के मंदिर को तू अर्पण कर ले, तेरे दिमाग में है ना, कर ले जा। हजाराची जमीन करिता देवा लागी दान, दृष्टांत निरूप होईल प्रसन्न, होशील उत्तीर्ण मनावरुणातुनी। अभी तू 1,000 रुपए जमीन की जो कीमत की जिसकी है ऐसी जमीन दान दी है, तो दृष्टांत में तुझे आया है, तू तो कुछ कर ले, ये भी तेरा मन्नत पूरी हो जाएगी। तेरा स्वप्न दृष्टांत में जो भगवान ने जो आदेश दिए तुझे वो भी पूरा हो जाएगा, महादेव जी भी प्रसन्न हो गए, और देव जी के एक तरफ से उनके ऋण जो तेरे ऊपर है उनसे मुक्त हो जाएगी। ऐसा विचार उसने बोलकर बताया। अब वो क्या है, एक्चुअली उद्देश्य क्या था, कुछ पैसा मिले तो मंदिर का काम पूरा हो गए। अब इसने पैसे तो पैसे हड़प लिए, ऊपर से वो जमीन दे दी। वो जमीन भी कुछ काम की नहीं, उपजाऊ जमीन नहीं थी वो, फसल कुछ आती नहीं, बंजर थी वो जमीन, सादा घास भी उसमें उगता नहीं था। असो मानोनी पतीचे वचन, कृपण कांता तव जमीन, दे प्रेम भावे करी अर्पण, शंकर संतोषन भावया। खैर ठीक है, वो कंजूस जो साहूकार है उसने, उसकी पत्नी ने वो अपनी वो जमीन पति ने कहा उसके हिसाब से शंकर भगवान को अर्पण कर दी, और प्रेम भाव से अर्पण कर दी, भगवान उस पर प्रसन्न होने की अपेक्षा से। वस्तु स्थिती पाहू जाता, 200च्या कर्जा करिता, धनिका पासी गहाण असता, डुबकीची सत्ता हितवर। अभी वो जमीन किसकी थी, 200 रुपए, महज एक 200 रुपए में किसी ने उसके पास गिरवी रखी थी, और वो एक विधवा बेवा औरत थी, विधवा औरत, उसका नाम था डुबकी। हालांकि ये देने की उसको हक ही नहीं बनता, आज के डेट में तो मिलता ही नहीं था, लेकिन वहां साहूकारी थी, वो बेचारी वो गरीब थी, वो भी उपजाऊ नहीं थी। उसने बोला 200 रुपए लिया, जमीन जाने दो। वो साहूकार को मालूम था वो छुड़ाने वाली नहीं है, उसने उसकी जमीन अपनी नाम पर चढ़ा दी मंदिर के। वास्तव में वो जमीन किसकी है, डुबकी नाम के एक विधवा औरत की है, और अनाथ भी है बेचारी, कोई नहीं है उसको। डुबकी एक अनाथ बाई, जमिनी तिच्या सत्तेची ही, तीही जमीन गहाण देई, आपत्ती पाई द्रव्येच्या। ये जो डुबकी नाम की जो है बेसहारा तो औरत थी, वो कोई नहीं था उसका, अकेली थी, और वो भी बंजर जमीन ऐसी पड़ी थी, पैसे की उसकी जरूरत थी,
तो उसने वो गिरवी रखी थी वो साहूकार के पास 200 रुपए के लिए। परिधनिक महालोभी शंकरा ही फसविता न भी, कांतेचे श्रीधन दाभी, कपटाला कपट लागी सुखमानी। लेकिन वो महालोभी, लोभी का मानो पुतला, वो धनिक, वो भगवान शिव जी को भी इसी तरीके से उसने फंसा दिया। अपनी स्वयं भार्या का, सो पत्नी का भी धन उसने हड़प कर लिया। कुछ ऐसा सियासती चाल खेलकर, षड्यंत्र रचाकर उसने ले ली और अपने आप को धन्य मानने लगा। मिसेस को तो वाइफ को उसने फंसाया। डुबकी की जो जमीन उसकी नहीं थी, वो जमीन की वो महादेव जी के दी दी। और उद्देश्य महादेव जी का क्या था? भगवान ने जब सबने दृष्टांत दिया है भाई आधा अधूरा जो मंदिर का काम है वो पूरा हो जाए, लेकिन वो तो उद्देश्य असफल रहा। बहु खोटी ही विषय हे विषय लालसा, करी विषयासक्तांचे आशा, गुंतू नये या विषय पाशा, जीवित आशा असेल तरी। सुख उपभोग और क्षणिक सुख में आसक्त जो जीव मात्र रहता है, वो जीवात्मा रहता है, उसको ये विषय लालसा बहुत घातक और गलत साबित होती है। उसका घात करवा दी, फंस जाता है इसमें। तो कभी भी आदमी जब तक ही जान में जान है किसी विशेष सुख के लालच में न पड़े, नहीं तो वो बोरा बिस्तर उसका मतलब सत्यानाश हो जाता है उसका, इतना याद रखिएगा। श्रवण लाल से मरे कुरंग, सुंदर मणिधारंगे भूबधारणे भुजंग, तेजावलोकन गोड़िए पतंग, ऐसा कुसंग विषयासा। लोभ लालच आदमी को कहां तक लेके आता है। यहाँ कुरंग यानी हरे हिरण। अब क्या करता है वो, जो जब उसको शिकार करने की रहती है, वो क्या बोलते हैं, वो पारत करने वाला जो शिकारी है, उसको अगर पारधी बोलते हैं उसको, पारद करने वाला यानी शिकार करने वाला, वो शिकारी जो है वो क्या करता है, हिरण की करनी होगी और हिरण आजू बाजू में है तो हिरण की आवाज का आवाज निकालता है वो मुंह से। जब वो आवाज निकलता है तो उसको लगता है आजू बाजू में कोई हिरण है, तो वो नजदीक आ जाता है। अपने जैसे आ जाता है रेंज में, वो तीर मारकर उसको घायल कर देता है, बाद में मार देता है। अभी इसके क्या हुआ, हिरण को मारने के लालच के वो हिरण कैसे आया, वो आवाज सुनकर आया। आवाज कैसा सुना है कि कोई दूसरा हिरण या हिरणी वहां है। क्या हुआ, आवाज सुनकर वो लालच में वो अपना जान गंवा बैठा। ये दूसरा उदाहरण देते हैं हेमाडपन जी कि नाग है, मणिधारी नाग, उसके अंदर एक छोटा मणि होता है। ये मणि की वजह से बहुत सारे क्या बोलते हैं भुजंग मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भुजंग जो लाल होता है, वो लाल ही उसके माथे पे होता है। उसके अब जो रुपए में वो बिक जाता है, और उसमें काफी सारे गुण है, उसमें दैवी शक्ति होती है वो मणि में, तो वो शिव जी का ही स्वरूप होता है ना। लेकिन उसकी वजह से जो स्नेक है, मणिधारी स्नेक, मारा जाता है। वो मणि के लिए यानी एक छोटा सा पत्थर रहता है, लाल बोलते हैं उसको, उसके लिए शिकारी उसकी हत्या कर देते हैं। दिए की जोत, उसकी भी वही हालत है। उसका वो लुभावना स्वरूप देखकर पतंगा क्या करता है, उसके लालच में आ जाता है और वो ज्योति की तरफ चल जाता है, खुद का अंग उसका जला लेता है और उसमें वो अंत हो जाता है उसका। तो विषयों के संगत का दुष्परिणाम ये है, विषयों के संगत का नहीं जाना उसमें कभी भी। उभय उभय विषय भोगा लागे धन, तदर्थ यत्न करिता घन, विषय तृष्णा वारे दारुण, अशक्य निवारण तिये। विषय सुख के भोगने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न
करते रहना, और वो अगर मिल गया तो विशेष सुख की भूख और बढ़ जाती है। विशेष सुख इसीलिए अपने अर्जित करना चाहिए। उसके लिए आदमी क्या करता है, धन की आवश्यकता कर लेती है। तो अपनी भूख का, जो भूख या अपनी रोजी रोटी चलाने का अशक्य हो जाता है उसमें वो, क्योंकि वो लालच में ऐसा आ जाता है कि उसी घेरे में वो फंस जाता है। निसंशय बुढ़ित जमीन, प्रयत्ने ही न पिके कण, ती मने करा कृष्णार्पण, कायते पुण्य दानाचे। अभी जो बंजर जमीन है, जिसमें कुछ भी अनाज पैदा नहीं होता है, जिसमें बड़ी मुश्किल से एक अनाज का एक दाना भी नहीं पैदा होगा, उसका उस वही जमीन अगर वो भगवान के इसको आप चढ़ावा देते हैं तो वो काय का दान हुआ भाई। अब देखना, अब हमेशा या देखना, पूजा अर्चा या कर्मकांड करने के लिए समझो वो जो ब्राह्मण एक लीज देते हैं और वो जब लाते हैं, बड़ा हल्के स्वरूप का वो सब होता है। जो दान देना होता है वो दान हम कैसे देते हैं, निचले स्तर का हल्के दर्जे का माल उसमें लाया हुआ होता है। तो इसमें ये दान काय का, कई पुण्य प्राप्ति कैसे प्राप्त होगी इससे, पुण्य प्राप्त कैसे होगा, नहीं होगा। क्योंकि उसमें किसी को अर्पण करने के वक्त वो अगर अच्छा हमारे पास जो है, हमारे थाली में है, वही अगर उसको देते हैं तो दान कहा जाएगा, नहीं तो जेथे न यत्किंचित ही संकल्प, कृष्णार्पण ते निर्विकल्प, ऐसे नवे ते जोड़िले पाप, अंति जे संताप कारक। अब कैसी अपेक्षा न रखते हुए, कैसा ही संकल्प न करते हुए, निष्प्रुव भाव से भगवंत को निर्विकल्प निरपेक्ष भावना से अगर दान किया नहीं होगा, तो दान क्या होता है, वो दान नाश को सत्यानाश करवा देता है, नाश को कारण बन जाता है, वो नाश का कारण बन जाता है। बड़ी त्रासदायक, बड़ा पीड़ादायक होता है, ये त्रास देने वाला होता है, बड़ा पीड़ा देता है अगर वो गलत इंटेंशन से आपको दान देते हो, या वो दान देने की आपकी इच्छा मन से नहीं होगी, तो ऐसे दान का कुछ काम नहीं। यदि कडे गरीब ब्राह्मण, जो त्या देवाचे करी पूजन, देवार्थ जमीन होता संपादन, जो पुजारी है, महादेव मंदिर के जो रेगुलर पुजारी, उसको वो तो आनंद हो गया, उसको समाधान हो गया उसको, क्योंकि चलो भाई मंदिर के लिए कोई जमीन मिली, उसको बहुत आनंद हो गया। क्योंकि जो जमीन होती है, वो मंदिर की जो जमीन होती है, उसमें से जो भी फसल फिसल आएगी, वहां की जो सेवक है, वो सेवक को लेने का अधिकार होता है। असो पुढे काही काले, विपरीतची होऊन गेले, कृतिका नक्षत्रा पार बरसले, तूफान आले भयंकर। आगे देखो क्या हुआ, कुछ काल के बाद बहुत विचित्र घटना घटित हुई। वो कृतिका नक्षत्र में अमाप वर्षा हुई। अभी कृत नक्षत्र में जितने भी बाढ़ या प्रलय आते हैं, जल प्रलय वगैरह, वो जो स्तर बढ़ जाता है पानी का, वो कृतिका नक्षत्र में ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वो बड़ा घमासान बारिश होने का ये नक्षत्र है। बहुत तूफान, तेजी से तूफान की बारिश होगी, तूफान साथ में, और वो तूफान में एक साथ बारिश, ऐसा एक प्रकृति का कोप हो गया उस वक्त। और आगे क्या हुआ देखिए, एकाएकी वीज पडली, इमारत ती सारी खचली, धरी तेवढी सुरक्षित राहिली, दग्ध झाली अवशेष। एक बिजली सी चमक उठी उसमें, और वो धनिक है, जो साहूकार है, वो साहूकार के घर पे गिर गई, वो इमारत पूरी ही खत्म हो गई। वो जमीन का जो पूरी मतलब चित्र बितर हो गया, खत्म हो गया। वो ऊपर से बिजली अगर गिरती है तो वो थंडर स्टॉर्म में थोड़ा रहने वाला है, पूरा खत्म हो गया और जल के खाक हो गया पूरा।
उतना जो जगह वहां जो उसका घर था, वो घर के बस उतनी जगह बाकी रहेगी, बाकी तो सब नाश हो गया उसका। धनिकावर ही पडला घाला, निज कांते सह तो ही निमाला, डुबकी ही पावली पंचत वाला, शेवट हा झाला तिघांचा। अब तीनों भी इसमें मर गए। कौन कौन? डुबकी तो वहां थी नहीं, डुबकी बाजू में गई, लेकिन वो तूफान बारिश ऐसा था कि उसकी वजह झोपड़ा बेचारी का उड़ गया होगा, तो जो डुबकी भी गई, वो साहूकार और साहूकार की जो श्रद्धालु धर्मपत्नी, वो तीनों भी परलोक सिधारे। अब क्या हुआ देखो, पूरा देखो क्या हुआ। ये जो साहूकार मरा, वही ब्राह्मण के स्वरूप में मथुरा नगरी में उसने एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया। पुढे हा धनिक मथुरा नगरी, एका गरीब ब्राह्मणा उदरी, तयाची ती भावुक अंतुरी, पुजार्या घरी जन्मली। अब देखो आगे, ये आगे की बात। पहला कौन आया? साहूकार, डुबकी, धर्मपत्नी और मंदिर का पुजारी। ये चार कैरेक्टर हो गए, फर्स्ट चार कैरेक्टर। तो वो धनिक, ये सब तितर बितर हो गया, वो पूरा थंडरस्टॉर्म, पूरा बिजली चमक गई, नीचे आ गई, बारिश घमासान हो गई, वो धनिक का घर बर्बाद हो गया, उसके अंदर में उसकी धर्मपत्नी और दोनों भी परलोक सिधारे, डुबकी भी गई। अब वो क्या हुआ, वो धनिक मथुरा नगरी में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया उसने, और उसकी जो धर्मपत्नी थी, वो जो मंदिर का पुजारी थी, उसकी लड़की बनकर आ गई। पुजारी के घर में आई, लेकिन वो क्या था, कैसे आई देखो। वो जो घर में जो पैदा हुई, उसका नाम रखा गया गौरी। पहले जन्म में जो किसकी औरत थी, वो धनिक की। अब क्या हुआ, वो गौरी करके आ गए वापस। मंदिर के जो पुजारी जी है, उसकी घर में लड़की के रूप में उसने जन्म ले लिया। नाव ठेविले तिचे ठेविले गौरी, डुबकीची ही आनी कपरी, शंकराची या गुरुवाची उदरी, तिये नारीचा नर झाला। अब देखो, वो डुबकी जो मर गई, उसका पुनर्जन्म कैसे हुआ? बाबा, मैंने हमेशा बार बार कहता हूं, और ये जो कथा है उसमें उसको खास सपोर्टिंग और ऑथेंटिकेशन देती है। क्या हम सब लोग एक कुटुंब के जो सदस्य होते हैं, या जो हमारा एक समूह पद होता है, एक ग्रुप तैयार होता है, वो बार 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 उसी वातावरण में वही की वही जन्म लेते रहते हैं, अपने रोल बदलते हैं, समटाइम जेंडर बदलते हैं। क्योंकि क्यों करते हैं? एक दूसरे की फाइल उनको क्लोज करनी होती है, लेना देना उनका खत्म करना होता है। आज मैं या मेरे पास मेरा अगर कोई लड़का हुआ है, डेफिनेटली मैं उसका कुछ देना लगता हूं, या वो मुझे कुछ देना लगता है। ये देने लेने के बाद खत्म करने के लिए वही की वही वो लोग जन्म लेते हैं। यहाँ ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ? साहूकार की पत्नी महादेव के जो पुजारी है, उसकी लड़की बनकर आ गई, नाम उसका रखा गौरी रखा गया। वो जो साहूकार है, वो मथुरा नगरी में एक ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण द्विज करके पैदा हो गया। डुबकी मरकर, वो जो शंकर भगवान के गुरु होते हैं, मंदिर में तो एक गुरु होते हैं, एक पुजारी होते हैं, वो गुरु के घर में पैदा हो गया, लेकिन वो लड़की का लड़का हो गया, लड़की का लड़का हुआ, ठीक है नहीं, लड़का करके जन्म में ले लिया वो डुबकी। अभी तीनों कैरेक्टर अगले जन्म में कंटिन्यू हो रहे, कैसे हो रहे देखिए। त्या नराचे बारसे केले, चन्न बसप्पा नाव ठेविले। ऐसे तिघांचे स्थित्यंतर घडले, फलोन्मुख झाले तत्कर्म। अब गुरु का जो लड़का है पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया चन्नबसप्पा, जो पहले जन्म में डुबकी थी। धनिक पावता पुनर्जन्म, वीरभद्र ठेविले नाम, हेच की प्रारब्ध कर्माचे वरम, भोगे सो परम तयासे। अब वो वास्तविक में कहां पैदा हुआ है? मथुरा नगरी में। उसका नाम रखा गया वीरभद्र। वीरभद्र यानी वीरभद्रप्पा जो बोला है, वो वीरभद्र। वीरभद्र एक शिव जी के एक
रुद्रावतार है। अब देखिए वो धनिक मथुरा नगरी में जन्म ले लिया उसने, उसका नाम वीरभद्र रखा गया। डुबकी मर गई, उसका वो पुजारी के घर में पैदा हुई, उसका नाम चरणबसप्पा रह गया। देखो अभी पूर्व संचित पूर्व सुकृत कैसे वो फलीभूत जब होते हैं या पक जाते हैं, रैप क्या बोलते हैं उसको, पक जाता है, पुण्य फल जब पक जाता है तो संचित कर्म का परिणाम क्या होता है और प्रारब्ध भोग कैसे उसके भोगने पड़ते हैं वो देखिए। अब वो धनिक मथुरा जन्म में आ गया, उसका नाम वीरभद्र रखा गया। पूर्व संचित पूर्व सुकृत का फल देखो और उसके अभी करिश्मा देखो, वो कर्मों का परिणाम यही प्रारब्ध का फल है। इसीलिए वो भुगत कर ही खत्म होता है, ऐसा खत्म नहीं होता। वो शंकराचा तो पुजारी, जो पुजारी तयाची अबदावड भारी, नित्य यमुनी अम्मा घरी चिलीमा बरोबरी पित। वो शंकर का जो पुजारी है, शंकर भगवान के जो मंदिर का पुजारी है, वो उसकी और मेरी अच्छी मतलब लगन थी। हम हमेशा एक दूसरे के साथ हम चिलम पीते हुए बैठते थे। बाबा कह रहे हैं वो मंदिर का पुजारी जो है वो बड़े सात्विक और सरल नेचर का लड़का था। वो आदमी वो क्या कर रहा है, हमेशा मेरे साथ उठता बैठता था, मेरे साथ चिलम पीता था। साईं बाबा बोल रहे हैं, मग आम्ही आनंद निर्भर गोष्टी कराव्या रात्रभर, गौरी वाढली झाली उपवर, तीसही बरोबर आणि तसे। और पुजारी और मैं रात रात भर गप्पे मारते बैठते थे। वो लड़की जो है वो गौरी, वो भी धीरे 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 बढ़ती जा रही थी और उसका भी शादी की उम्र तक आ गई थी। वो भी अपने पति अपना पिता के साथ में मेरे पास आती थी, हमेशा इधर बैठती थी बच्ची। वो जब पिताजी आएंगे तो उसके साथ में वो भी आ जाती थी गौरी। ती ही माझी भक्ती करी एके दिवशी पुसे पुजारी, धुननी पाहिली स्थळी सारी कुठेही पोरीचे जमेना। गौरी भी मेरी भक्ति करती थी, लेकिन उसकी शादी की बातचीत चल रही थी। बहुत सारे संभाव्य प्रोबेबल जितने भी कैंडिडेट्स थे देखकर हो गए थे, लेकिन कहीं भी उसकी वो बातचीत को अंजाम नहीं मिल रहा था। उस मतलब यानी उसकी शादी नहीं हो रही थी। एक दिवशी त्या पुजारी ने एक दिन वो पुजारी ने मुझे पूछा कि बाबा बाबा ठिकाण पाहता थकलो, प्रयत्न हरले की सालो, किमर्थ वासी चिंता मी वदलो, मग वर मार्ग चालो लागला। तो उसने अपनी दिल का दुखड़ा बताया बाबा को, बाबा इसके लिए मैं एक वर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वर ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ, कहीं भी उसका वो बातचीत फाइनल कुछ लेवल पर आ ही नहीं रही है, जब ही नहीं रहा किधर उसका। तो क्या करूं बाबा, मैं जरा मेरी चिंता दूर करो। तो बाबा ने बोले उसको, किस लिए चिंता करता है, चिंता मत करो, वर मार्ग चालो लागला। इसका जो धनी है, इसका जो भावी पति है, वो ऑलरेडी अपने मार्ग क्रमण करते करते यहाँ आ रहा है। कौन? पहले जन्म का वो साहूकार जो वीरभद्रप्पा हुआ है, वो इससे मथुरा से निकल गया है वहां से, बोले वो ऑलरेडी वो चलते आ रहा है। बाबा ने कहा अब आगे बोलिए क्या होता है, देखिए बड़ी दिलचस्प और रुचिपूर्ण ऐसी कहानी है। मुलगी तुझी भाग्यशाली, होईल मोठी पैसेवाली, तिला तर शोधिता पुले पावली, वर तिचा चालीस लागला। अरे वो बड़ी भाग्य की है तेरी लड़की, बड़ी पैसे वाली होने वाली है। उसको ढूंढते हुए उसके उसका जो नियोजित वर है, प्रकृति ने भगवान ने जो उसको नियोजित वर उसके इसमें उसके प्रारब्ध भोगों से या नसीबों से जो उसको प्राप्त होने वाला है, जो विधि लिखित बोलते हैं उसको, वो जो आदमी वो है वो खुद होके यहाँ चल के आना चालू हो गया है उसका। अल्पावकाशे तुझी सजना, येईल पूर्वील तुझी कामना, करील गौरीची या पाणी ग्रहणा,
तुझ्या वचनानुसार, वो कुछ दिन में ही वो तेरे पास आ जाएगा। वो निकल गया है अपने घर से। अब तेरी लड़की को उसने वो क्या बोले, वो लड़की, तेरे लड़की का हाथ वो खुद मांग के लेगा और वो उनकी शादी हो जाएगी। तू क्यों चिंता करता है? एरी कड़े वीरभद्र, गरीब वा घर संसार, आई बापा सदैव धीर, सोडो नहीं तो घर निकाला। इधर मथुरा में क्या हुआ, वो वीरभद्र बड़ी गरीब ब्राह्मण कुटुंब में जन्म जन्म लिया था उसने। तो अपने माता पिता का माता पिता को अलविदा कहते घर से वो छोड़कर, कुछ काम धंधे के सिलसिले में, कुछ बाहर सिलसिले में, वो इसके लिए कुछ रोजी रोटी के सिलसिले में मथुरा से निकल पड़ा। वो गांव गांव जाता था, कुछ जो भिक्षा माधुकरी मांगता था, या कुछ ये कैजुअल वर्कर करके काम करता था, लेबर करके। उसमें जो भी मोल मजूरी उसको मिलती थी, वो खा के वो अपना दिन निकालता था और धीरे 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 आगे बढ़ता था। अब मानो भी प्रारब्ध का भोग उसको वहां लेके आना है ना, बाबा का जो स्थान है वहां की, जहां वो पहले साहूकार था, वहां उसको लाना है। वो आता ही है, प्रकृति के नियम है और ये खेला है। तो गावो गावी भिक्षाटन, कधी मोलमजुरी करून, कधी जे मिळेले तेच खाऊन, संतुष्ट राहून फिरत असे। वो गांव गांव में भिक्षा मांगकर, कुछ मजूरी कर कर, कुछ थोड़ा सा पैसा मिलकर, वो ऐसा करके अपना रोजी रोटी, पेट को जो खाता था उतना खाते खाते आगे निकलता था। फिरता फिरता दैवे आला, पुजाऱ्याचे या सदना पातला, अल्लाह याची अघटित लीला, आवडू लागेल हव्या सकाळस। अब वो जो वहां से निकला, धीरे 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 देखो पुजारी की, शिव जी का मंदिर, मंदिर का पुजारी, पुजारी की लड़की कौन, गौरी, जो पहले धर्म पत्नी थी साहूकार की। वो जो साहूकार है वीरभद्रप्पा, उसने मथुरा में जन्म लिया। वो चलते 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 ठीक उसी जगह आ गया। और इट इज नॉट, मैंने महज एक इत्तेफाक नहीं है ये पुनर्जन्म के खेले के हिसाब से फिर से वो जीवात्मा, हमको वो एक्सेस नहीं मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है, लेकिन हमें वो एक्सेस नहीं होता है कि पुनर्जन्म में हम कौन थे। अभी हम जो 15-20 लोग यहाँ है, जो ये बेसिक लोग यहाँ जो सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं किसी नाते से, किसी ऋणानुबंध से, एक कच्चे धागे से ये जुड़े हुए लोग हैं। अब वी कैन नॉट आइडेंटिफाई बिकॉज वी डोंट हैव एक्सेस टू दैट आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं उसको। होता होता लोभ जडला, वाटले गौरी द्यावी त्याला, नाडी गोत्र योग जुड़ला, आनंद झाला पुजारिया। अब पुजारी के घर में आया, सबको पसंद आने लगा, उसका बिहेवियर, आचरण बड़ा शुद्ध था, और बात करने की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, सबके पसंद में आ गया। अभी धीरे धीरे उसका घर में मिलना जुलना बढ़ते गया, मिलने जुलने में उसके स्वभाव विशेष पर दिखने लगे पुजारी जी को, और उसने दिल में आया उसके, वो गौरी की शादी इसके साथ करना उचित होगा। इसलिए उसके वो जो शादी दोनों की मैंने जमती है या नहीं है, मेल खाती या नहीं है, इसके लिए वो कुंडलिनी देखी जाती है, होरोस्कोप देखा जाता है ना। तो उसमें नाड़ी, गोत्र, गण, योग, ऐसे अलग अलग फैक्टर्स है, वो फैक्टर देखे गए और पूरे जम गए। बोलते हैं ना 36 गुण जमना चाहिए, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 36। आपके कितने गुण जमे हुए हैं, उसके हिसाब से आपके और आपके पत्नी के रिलेशंस क्या बोलते हैं, डिपेंड होते हैं। देख लेना, जितने प्रकार का, जैसा वो नाड़ी, गोत्र, गण, योग, जो फैक्टर है, वो जमते हैं तो ही वो शादी करते, नहीं तो पुराने जमाने में वो शादी नहीं करते थे। कुछ लोग तो मृत्यु योग लेकर आते हैं, षडाष्टक योग जो उसको बोलते हैं, है ना। पुजारी को बड़ा आनंद हुआ, यार घर बैठे अब मुझे अपना दामाद मिल रहा है शायद। सवे घेऊन वीरभद्राला, एके दिवशी पुजारी आला, दोघा पाहुनी त्या समयाला, विचार स्फुरला एक आहे की। अब एक दिन वो वीरभद्र को लेकर वो पुजारी मेरे पास आ गए। अब वो दोनों को देखकर मेरे दिल में विचार आया,
वो वीरभद्रप्पा को लेकर वीरभद्रप्पा को लेकर वो पुजारी और साथ में आ गया बाबा के पास, बाबा के स्थान पर। तो बाबा ने जैसे दोनों को देखा, वीरभद्रप्पा को और पुजारी को, तो उनके दिमाग में आ गए, वो एकदम विचार आया बाबा के। और बाबा ने जैसे विचार आया बोलकर बताया। क्या बताया? विचारा सरिसा उच्चार झाला, सांप्रत लग्नाला मुहूर्त असला, तर तू याला या गौरीला देऊन मोकळा हो आता। तो बाबा ने कहा, अगर अगर कोई लगन का शुभ मुहूर्त अभी है, शुभ घड़ी है, तो तू ये वीरभद्र के और गौरी की शादी कर कर अपने कन्यादान कर कर मुक्त हो जाना अपने जो भी कर्तव्य से। घेऊनिया कांतेचे अनुमत, वीरभद्र केला निश्चित, पाहुनिया विवाह मुहूर्त, या विवाह तो चित लाविला। बाबा की आज्ञा प्रमाण मानकर फिर वो पुजारी ने क्या किया, अपने धर्मपत्नी से पूछा, उसके साथ कुछ सलाह मशवरा किया और योग्य शुभ घड़ी पर देखकर, शुभ बेला पर अपना वीरभद्र का विवाह गौरी के साथ उसने करवा दिया। पूर्ण होता निज कार्यार्थ, कुटुंब आले दर्शनार्थ, अनिक माझी आशीर्वादार्थ, प्रपंची कृतार्थ वावया। विवाह हो गया और नव दंपत्ति है, दुल्हा दुल्हन, पति पत्नी, नए नए जिनकी शादी हुई है, भावी प्रपंच की हमारी जो शुरुआत अच्छी हो, इसके लिए दर्शन लेने मेरे पास आ गए, ऐसा बाबा कह रहे हैं। मेरा आशीर्वाद लेने के लिए और दर्शन के लिए वो आए थे। दिदले उल्लासे आशीर्वचन, मिळू लागता सुखाचे अन्न, वीरभद्राची मुद्रा प्रसन्न, झाली सुख संपन्न होताचे। प्रसन्न भाव से मैंने उनको आशीर्वाद दिया। दोनों का संसार, घर गृहस्थी व्यवस्थित रूप से चालू हो गई। अब घर का अन्न अनाज मिलने लगा, गौरी के हाथ का खाना वगैरह मिलने लगा। तो वीरभद्र को, उसको भी वो अच्छा ही हुआ उसके लिए। एकदम सब प्रसन्न भाव से अपना वो काम करता था और अपनी रोजी रोटी चलाता था। तो ही माझे भक्ती सलागला, अल्पावकाशे संसार थाटला, परिभाग्याचा कोणा थिला, येथे न तो जो विटला पैसा विना। अब वीरभद्र भी मेरी भक्ति करता था। बहुत अल्प समय में ही वो संसार में स्थिर हो गया। तो उसको पैसे की कुछ, अभी ऐसा है जब घर गृहस्थी होती है कि पैसे के प्रॉब्लम नहीं आएंगे या पैसा कम नहीं पड़ेगा, ऐसा तो कोई भाग्यवंत है नहीं इस दुनिया में। कितना भी बड़े अमीर से अमीर हो या छोटा से छोटा हो, जब उसको अपना वो जो प्रकृति ने दिया हुआ रोल उसको निभाना होता है, तो पैसे की तो कहीं ना कहीं कमी आती है। किसी को 100 रुपए, कुछ 100 में आती होगी, किसी को कुछ 100 करोड़ में आती होगी, लेकिन आती तो है भैया। या पैशाचा मोठा पेच, थोरा मोठ्यासही त्याचा जाच, वीरभद्रा ही समईटाच, द्रव्याचा असाच हा खेळ। सब प्रपंचार्थी को पैसे की तकलीफ आती है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको पैसा पैसा लगता ही है। पैसा कम होता ही है, पैसा कभी ना कभी अड़चने पैदा करता ही है। ये पैसे की अजब की माया है। ये लक्ष्मी देवी की ये चंचलता बहुत अजब है। वीरभद्र को भी ऐसा हुआ, उसके भी संसार जब चालू हो गया तो उसको तकलीफें आनी चालू हो गई, पैसा कम पड़ने लगा। तब वो मेरे पास एक बार आया, बाबा ही बीडी मोठी दुर्धर, पैसा वाचून होतो बेजार, काहीतरी सांगा प्रतिकार, जेने मज संसार झेपेल। वो वीरभद्रप्पा मेरे पास आ गया और मुझे विनती करने लगा कि बाबा, ये घर गृहस्थी चलाना, ये प्रपंच चलाना, पति पत्नी सब साथ में ये निकालना बहुत मुश्किल का काम है। हैरान हो गया हूं मैं ये पैसे के बिना। तो मुझे संसार को कुछ अच्छा लगे या कुछ ऐसा अच्छा संसाधन या अच्छा स्रोत पैसे का तैयार हो, ऐसा कुछ उपाय तो बोलो मुझे महाराज। घाली तो पायी लोटांगण, आता न बरवे प्रतारण, करा माझे संकट हंस निवारण, तुम्ही या कारण लग्नाला। तो अगर शादी करके तो मैं बड़ा इसमें घर की में फंस गया हूँ। आपने आशीर्वाद दिया था बाबा,
अब ये काम कीजिए, आपके आशीर्वाद से शादी हमारी हो गई, घर गृहस्थी चालू हो गई, लेकिन बड़ी ही पैसे की तकलीफें आना चालू हो गई है। मैं आपको पूर्णतः शरण आता हूँ, मुझे जरा कृपा दृष्टि से मेरे पास मेरे मेरे नजर करम मुझ पर कीजिए, मेहर नजर कीजिए, मेरे पर मेहर हो जाइए, और मुझे जरा नजरअंदाज मत कीजिए, दुर्लक्ष्य मत कीजिए मुझ पर, अब मुझ पर लक्ष्य दीजिए। और आपने ही शादी करवा के दी है मेरी, तो मुझे संसार ठीक तरीके से कर पाओ, इस तरीके का कोई उत्पन्न का साधन बना के दीजिए बाबा। मीही त्याला बहुबोधावे, प्रेमी आशीर्वचना द्यावे, अल्लाह मालिक त्या हे ठावे, संकट निवसरा निरसावे त्यानेच। मैं भी उसको आशीर्वाद देता था, उपदेश करता था, चार ज्ञान की बातें बोलता था, और सब वो सर्वश्रेष्ठ अल्लाह परवरदिगार परमेश्वर भगवान, उसको सब कुछ मालूम है, वही तेरा संकट दूर करेगा, ऐसा उसको मैं आशीर्वाद देता था। जाणून वीरभद्र मनोगत, पुरावे इच्छित मनोरथ, म्हणून मी त्याचे आश्वासित, व्हावे न दुश्चिंत इतकिंचित। अब वीरभद्र की नाजुक मनस्थिति, यानी थोड़ी सी कमजोर मनस्थिति देखकर, और उसकी इच्छा फलद्रूप होवे, इसलिए मैं उसको बोलता था, अरे कोई चिंता मत करो, किसी तरह की मायूस तू मत हो, किसी तरह का नाराज मत हो, निश्चिंत मन से रहे, मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं, भगवान तुझे एक ना एक दिन तेरा उद्धार करेंगे, तेरा भाग्योदय बहुत नजदीक आ गया है, निकट तुझा भाग्य काळ, करू नको व्यर्थ तळमळ, द्रव्य तुझ्या हाताचा मळ, होईल सुकाळ तयाचा। अब तेरा भाग्योदय बहुत नजदीक आने वाला है, तेरे पास संपत्ति का, पैसे का, लक्ष्मी का योग ऐसा है कि पूरा इनफ्लो चालू होने वाला है, तुझे बहुत पैसा मिलने वाला है, तो आराम से रहने वाला है। मैं उसको हमेशा बोलता था। द्रव्याने मांडली माझी हेळना, विसंबिना कांतेचा आना, पुरे ही आता विटंबना, नको हा मोठेपणा लग्नाचा। अब वीरभद्र चिंतित, बड़ा चिंतित हो गया, बड़ा मायूस हो गया ना, और जीवन के प्रति दुखी हो गया वो, और बोला, बाबा कुछ भी पैसे की आमदनी नहीं हो रही है, इसलिए मैं बहुत तंग आ गया हूँ जिंदगी से, मैं ये संसार को, ये घर गृहस्थी को ही तंग आ गया हूँ। मैं औरत का हमेशा ये लाओ वो लाओ वो लाओ वो लाओ, ये खत्म नहीं होता है, मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है पैसे के, मैं ये शादी को ही बड़ा, क्या हुआ, कहां से मैं झमेले में फंस गया, ऐसा लग रहा है, ये संसार जो है मुझे बड़ा ह्यूमिलिएट कर रहा है, बाबा जरा कुछ करो मेरे लिए। हर एक की बातें हैं, अब अपन जो सब जो सुन रहे हैं, हर एक को इसमें से गुजरना होता है, मैंने भी गुजर गया हूँ, सब लोग गुजर गए हैं इसमें से। असो पुढे झाले अभिनव, पहा गौरीच्या ग्रहाचे गौरव, खाजन जमिनीचे चढला भाव, कळेना माव देवाची। अब देखो भगवान का करिश्मा, जो 200 रुपए में गिरवी रखी हुई थी अगले जन्म में डुबकी की जो जमीन है, वो जमीन जो महादेव जी के मंदिर को दान की थी गौरी ने, अब पहले जन्म में वो गौरी, वो जो पुजारी की लड़की बनकर वहां आई है, वो उसका भाग्योदय आया। कैसे? महादेव को जो अर्पण की होती जमीन, अचानक कोई कोई कॉम्प्लेक्स विम्प्लेक्स आने का होगा, वहां कोई गांव भी बसने का होगा, वो बंजर जमीन को बड़ा भाव आ गया। अब भगवान की लीला देखो, जो उपजाऊ जमीन नहीं है, बंजर जमीन है, जहां कुछ पैदावार होती ही नहीं है, वो जमीन को अचानक बड़ा भाव आ गया। आला एक खरीददार, लाख रुपये द्यावया तयार, अर्धे रोख दिले जागेवर, अर्धे हप्त्यावर ठरविले। 1 लाख रुपए उस वक्त का, अभी तो मेरे ख्याल से उसकी कीमत हो गई 25 लाख, 25 करोड़, 1 लाख उस वक्त का। तो बोले मैं 1 लाख रुपए इसके देता हूं, जमीन के आधे रोकड़े देता हूं, और आधे साल को 2,000 रुपए दूंगा, है तो मंजूर करो। अभी 50,000 25 साल तक वो 2,000 की किस्त देते रहेगा, प्रतिवर्षी 2,000 सव्याज द्यावे झाला विचार, एक पैकाय 25 वर्षानंतर भरपाई भरपूर गौरीची। अब वो देखो जैसे वो उसको SWP प्लान हो गया, उसका सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान हो गया उसका, वो गौरी का, क्योंकि जमीन महादेव की मंदिर की है, मंदिर की पुजारी की लड़की है, तो उसी क्या हो गया, अकी इकमार औलाद है, उसका पति, पत्नी का, माँ का तो उल्लेख है नहीं उसमें, उसका पति
गौरी और पिताजी। तो बोले ये ऐसा ऐसा मैं बोलता हूँ, 25 साल तूने 2000 देना है इंटरेस्ट के साथ में। सबको पसंद आ गया, वो व्यवहार भी ठीक हो गया, और 50,000 रुपया का जो बचा हुआ, 50,000 तो रोकड़ा मिला, 50,000 का दो हजार पर साल देने की बात हो गई। अब इसकी वजह से गौरी को तो बड़ा प्राप्त होना था। जो जमीन उसने अगले जन्म में दी थी वही जमीन उसको इस तरीके से वापस आ रही है। ठराव सर्वास पसंत पडला, चनबसप्पा गुरु उठिनला, पैका मने जो शंकरा अर्पिला, गुरु पहला मालिक त्या। अब देखो वो जो मंदिर है, वो मंदिर के दो उपासक है, एक है मंदिर के पुजारी, दूसरे मंदिर के गुरु। अब मंदिर का गुरु कौन आया है? वो ओरिजिनल हकदार है अगले जन्म में वो जमीन का। वो बोलता है नहीं, शंकर को जो अर्पण किया होता है तो वो पहले इसको भी मिलना चाहिए, गुरु को भी मिलना चाहिए, उसके पर ही उसका हक होता है। जो शंकर को अर्पण किया जाता है तो गुरु पहला हक गुरु का होता है, बाद में पुजारी का होता है। देखा, ये जो है प्रकृति के नियम, किसी को देना लेना लगते हो ना, वो सालों जन्म जन्म तक आपका पीछा नहीं छोड़ता, जब तक ये वो फाइल क्लोज नहीं होती, जब तक ये वो। हाँ, याद रखना। तो डुबकी है वही चल बसपा करके आया है, जिसकी बेचारी की 200 रुपए में वो गिरवी रखी गई थी। अब वो गौरी की भी गलती नहीं है, उसने वो 1000 रुपए देकर वो खरीद ली थी और भगवान को दी थी अगले जन्म में। अब दोनों भी हकदार है वो जमीन के, भगवान के दरबार में, रेगुलर अपने अभी इस वक्त के दरबार में नहीं, प्रकृति के दरबार में नहीं, भगवान के दरबार में। तो मने मज गुरुवासाठी अर्धे व्याज वर्षा काठी, मिळावे माझी ऐशा पोटी, त्याविनी संतुष्टि नाही मज। चन्नबसप्पा बोला, उसने भी गलत नहीं बोला, उसने क्या बोला? चन्नबसप्पा बोला, साल को तुझे जो ब्याज आता है, ओरिजिनल नहीं, ब्याज आता है वो आधा ब्याज मुझे चाहिए, उसके सिवाय मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि मुझे भी तो उसका हक है। मैं भी तो भगवान का गुरु हूं, गुरु यानी एक तरह का पुजारी हो गया। वीरभद्रपा निधि काही, चनबसपा स्वस्थ न राही, दुखली वादावादी पाही, आले ते दोगे ही मजकड़े। वीरभद्रप्पा को वो देने को तैयार नहीं, अभी इतना पैसा आ रहा है तो बोला नहीं नहीं, लालच छूट गई उसको, वो नहीं। अब वीरभद्रप्पा पहले जन्म में भी लालची है, ये जन्म में भी लालची हो गया। चन्नबसप्पा भी बोला मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मुझे भी पैसा चाहिए। दोनों में बड़ा टकराव होने लगा, वाद विवाद होने लगा। उसका परिणाम क्या हो गया? गुद्दा गुद्दी में, तमरी तुमरी में होने लगी, तुतु में होने लगी। अब वो ये वाद जो है, उनका जो डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट छुड़ाने के लिए चन्नबसप्पा और वीरभद्रप्पा मेरे पास आ गए, यानी साईं बाबा के पास आ गए। हम यहाँ 5 मिनट की विश्रांति लेते हैं। all sorts of people, you know. These names are very strange for us to hear. Channabasappa, Veerabasappa, all, which means Sai was trying to collect people from all sects together, you see, and वो अपना स्टोरी कुछ बनाने का, बता देने का. Of course, it has got a relevance, but Baba's basic thing is he is gathered people of all kinds as his devotees, you see, and as human being, being human being, they have got all these funny qualities. एक दूसरे को कैसे फंसाने का, बेईमानी कैसे करने का. So and therefore that snake and frog story, all these things. But we as a devotee, we have to learn कि भाई ये सब जिंदगी में नहीं करने का, ये सब गलत चीज है. अच्छी तरह से रहो, कोई भेदभाव मत रखो, किसी का कुछ हड़प करने का विचार मत करो. आपके नसीब में जो मिलना है वो तो आपको मिलेगा, और देने वाला तो एक ही है, वो मालिक है, वो मालिक ही देता है.
सबको, किसी का कुछ नहीं होता। आ, मेरे मन की बात कुछ कहना चाहता हूँ इसमें। या यू नो व्हाट, वो पर्टिकुलर रिलेशन, वो एरिया से मैं बहुत, कुछ जन्म जन्म के कुछ रिलेशन है वो शिरडी और आजू बाजू के हैं। अब ये जो बाबा ने कहा है रिलेटिविटी कैसी है, बाबा ने कहा मैं तो 1000 साल से यहाँ हूँ शिरडी में, बहुत बार बोले मैं मतलब हजारों साल से यही हूँ। अब ये बाबा कहा है कि मेरे क्षेत्र से कुछ नजदीक तक। आई टेल यू समथिंग वेरी स्ट्रेंज थिंग। शिरडी से सावला विहीर, और सावला विहीर से आप जरा इधर नासिक रोड को जाते हो ना, झगड़ा फाटा की तरफ, उसके बाजू में एक छोटा सा गांव है, चांदे कसारे, कसारा गांव है। वॉकिंग डिस्टेंस है शिरडी से। बाबा के लिए तो नामुमकिन है नहीं, महज एक 15-20 किलोमीटर होगा। बाबा ने भी, वो लोगों ने भी बोले बाबा आज बहुत चलकर जरा ज्यादा ही लंबा दूर आए आप, क्योंकि बाबा नॉर्मली रुई, नीमगांव, राहता वगैरह, ठीक है। ये जो मंदिर है शिव जी का मंदिर है, आज भी वो वहां है। उसका पुनर्निर्माण के लिए मेरे अंकल, जो आज मेरे ख्याल से 89 ईयर्स के कुछ है, श्री रामपुर में रहते हैं, वो भी शिरडी के नजदीक है, उन्होंने एक्टिव भाग लिया था। और वो तुमको उनको मिलने के लिए मैं घर गया, मतलब मैं बम्बई में रहता था, उनके घर में गया तो वो बोले वो मंदिर के पास बैठे। मैं मंदिर के पास गया और वो मुझे अभी ये स्टोरी में याद आता है, और मुझे हमेशा ये जब अध्याय पढ़ता हूँ मुझे वो मंदिर याद आ जाता है, वो मंदिर दिखता हूं। एंड आई हैव गॉट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ, इंट्यूशंस दैट बाबा कहते हैं वो ये शिव जी के मंदिर के लिए कहते होंगे। और वो है नजदीक के, कसारा गांव है वहां नजदीक। दिस इज व्हाट रिलीवेंस। अब मुझे क्यों लगता है, क्या लगता है, आई डोंट नो, लेकिन लगता है कि वही शिव जी का मंदिर होना चाहिए। ये वेरी एंशिएंट मंदिर, more than 2000 years back. Anyway, shall I proceed? प्रणाम। कुछ देने को तैयार नहीं है, चन्ना सभा भी पीछे आने को तैयार नहीं है। दोनों में बहुत शब्दों की बौछार शब्दों तक थी। वो दोनों एक दूसरे को अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं थे। शंकरतीयेचा पूर्ण स्वामी, जमिनी ते त्राकामी, न पडावे व्यर्थ लोभ संभ्रमी, दोघा समगमी सांगितले। जब मेरे पास आए दोनों भी, मैंने क्या बोला, देख सर वीरभद्रपा, जमीन तेरी भी नहीं है, चन्ना सभा जमीन तेरी भी नहीं है, जमीन आज किसकी है, शंकर भगवान की मंदिर की जमीन है, वो उस पर शंकर का हक है, शंकर का हक है। वो जो जमीन भगवान को अर्पण की हुई है, वो तुम दोनों भी उसमें लोभे में मत पड़ो। मैंने बोला उनको दोनों को, बाबा ने कहा कि भाई ये दोनों का भी हक नहीं है, उसमें छोड़ दो, वो जो हुआ वो गए जन्म में हुआ, लेकिन वो जीवात्मा वहां तक है ना। अर्पिरी जी शंकरा प्रीती, तिचेच मोल आहे हे निश्चिती, गौरी विनजे जे अभिलाषिती, तयांच्या माती तोंडात। अब देखो भगवान का न्याय, यहां भगवान का न्याय आता है। भगवान, जमीन किसकी है, शंकर भगवान की है, शंकर भगवान को अर्पण की हुई जमीन है। उसको, उसकी वारस कौन है, पुजारी की लड़की, पुजारी की वारस गौरी है, तो गौरी ही उस पर अधिकार है। तो इसीलिए बाकी के लोग जो द्रव्य की अपेक्षा कर रहे हैं वो कोई नहीं करना चाहिए। वीरभद्रप्पा, तेरा भी उस पर कोई हक नहीं बनता है, तेरे बीवी की जमीन है, तेरे बीवी का पैसा है वो, क्योंकि वो पुजारी की सही में वारस है, वारिस वो है, तू नहीं है। अब तेरे बीवी की जो जमीन है वो तेरी नहीं हो सकती, जो पैसा आ रहा है वो गौरी का है, गौरी को जैसा बोले वो ऐसा करेगी वो। बाबा ने कहा, और ये गलत नहीं है, बराबर है, देवाची या अनुज्ञेविन शिवेले जो या पैशाला कोण होईल देवाचे कोपास कारण, मत्ता ही पूर्ण देवाची। अब देख भाई, देव भगवान शंकर जी की आज्ञा के बजाय अगर ये पैसे को कोई हाथ लगाता है या अपना हक जताता है तो उसको भगवान का कोप उस पर हो जाएगा। ये ईश्वर की संपत्ति है और उस पर भगवान का अधिकार है। प्रभुत्व जीवर पुजारियाचे, ये जो है जमीन, जिसको जो पुजारी है, जो सेवक है, उसका है। और पुजारी गौरीचे नाते वारसपणाचे, मेरे ख्याल से इस जन्म तो पुजारी निकल चुका है,
निकल चुका है, तेने गौरी और वो चंद्र बस अपना वीरभद्रप्पा ही है उधर, तो गौरी उसकी वारिस है। तो दूसरों औरों को कुछ नहीं चलेगा, तो तू तो परदेसी है, तू तो परकी है, वीरभद्रप्पा तेरा इसमें कोई अधिकार नहीं है, ये गौरी की सत्ता है, गौरी का गौरी का पैसा है, उसका हक उसके ऊपर है, वो ये जो धन जो आ रहा है वो गौरी का है। क्योंकि दिए भगवान के जमीन पर पुजारी का अधिकार पहुंचता है, और पुजारी की वारसदार गौरी है, इसीलिए उसको अधिकार है, इसीलिए वो कोई दूसरे का नहीं, चन्नबसभा तेरा भी नहीं, वीरभद्रप्पा तेरा भी नहीं, ये गौरी के मालिक मिल्कियत है। अब तू ये जताता होगा गौरी मेरी औरत है, वो तुम और तू तो आपस में देख लो, गौरी को अगर तुझे पूरा देना है तो वो दे देगी। मनोनिमगमी त्या दोघांते वदलो गौराईची या सत्ते वर्तता घेऊन तिच्या अनुमताते कृतार्थतेने पावाल। इसलिए मैंने दोनों को हिदायत दी, नसीहत दी और ताकीद भी दी, क्या मैं गौरी जो बोलेगी उस तरीके से ये पैसे का विनियोग होगा, इस हिसाब से उसका बंटवारा होगा, गौरी का मत आपको देखना पड़ेगा, वही सबका हितकारक है, नहीं तो नहीं। वर्तलिया तिचिया इच्छे बाहेर देह नाही राजी होणार, वीरभद्रपास नाही अधिकार स्वतंत्र व्यवहार करावया। अब गौरी के मन के खिलाफ, गौरी के मत के भिन्न में आप दोनों भी उसको कोई डिसीजन नहीं ले सकते। जमीन की जो किस तरह बंटवारा देना है ये गौरी तय करेगी, वीरभद्रप्पा अलग से इंडिपेंडेंटली ये जगह का व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि ये जगह वीरभद्रप्पा की है नहीं, ये बाबा का आदेश है। ऐसा जरी मी माझा विचार केला परिस्फुट तेथेचा चार, तरी वीरभद्र रागावला मजवर शिव्यांचा गजर बरसला। मैंने जब मेरा ऐसा मत बताया तो वीरभद्रप्पा बहुत भड़क गया, गुस्सा आ गया बहुत उसको, और उसने वो गुस्से में मुझे गाली देना चालू कर दिया। वीरभद्रप्पा ने, बाबा बोल रहे हैं कि मुझे ही गाली देना चालू किया और बोला हाँ आप ही ऐसा है, आपको हटना ही है, आप ही की गलत नजर है वगैरह वगैरह, मुझे गाली देना चालू कर दिया। तो म्हणे बाबा तुमची या म्हणी माझी या पत्नीची मालकी स्थापनी, सर्व रकमेचा ढेकर देऊनी निजहित साधुनी बैसावे। अरे बाबा तुम्हारा ख्याल आ गया अभी मैं तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, बड़ा षड्यंत्र और साजिश रच रहे हो तुम्हारे दिल में, मेरे गौरी का मेरे पत्नी जो गौरी है उसका इस पे अधिकार आप स्थापित करना चाहते हो, और वो जो गौरी बोलेगी, गौरी तो जाहिर है आपकी भक्त है, और गौरी जो कहेगी वो बोलेगी आपको दो, तो आप उसको ऐसी सलाह दोगे और पूरा हड़प लेंगे और निगल लेने का आपका इरादा है, सब हड़प करने की आपका उद्देश्य है बाबा, मैं समझ गया हूं, और गालियां भी बक रहा है। गुस्से में वो बाबा को बोला, परिसर हे तयाचे शब्द झालो मी जागचे जागी स्तब्ध, अल्लाह मियाची करणी आगाद उगाज खा खेद करावा। अब बाबा को पिछले अनंत जन्म और अगले अनंत जन्म पता है, वो बोले मैं शांत बैठ गया, अल्लाह मियाँ देखेगा क्यों करना है, मैं क्यों उसकी चिंता करूं। और किसी अगर हाँ इसमें और एक है, मनुष्य के स्वभाव का एक बहुत बड़ा अहम पहलू इसमें बाबा ने बताया है, मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों गुस्सा हूं, मैं क्यों इंस्टिगेट हूं, मैं क्यों इंस्पायर हूं, मुझे क्या करना है। वो गाली दे रहा है उसका ज्ञान है, गलत समझ रहा है वो होने दो, मैं उस पर भड़कूंगा नहीं, अल्लाह मियाँ देख लेगा, उसकी करनी आजाद है, वो खुद अपना जैसा करना है वो करना है। अब बाबा को खुद पता है ये जो जमीन है, ये जमीन किसने अर्पण की है, गौरी ने ही अर्पण की है जब वो साहूकार की धर्मपत्नी थी। अब वो वहीं आ गई है पुजारी की लड़की बनकर, उसका साहूकार गए जन्म का साहूकार पति, वो भी उसका इस जन्म में भी वीरभद्रप्पा पति बनकर आया है, उसका लालच अभी तक गया नहीं है, ये बाबा को पूरा मालूम है। इसीलिए तो प्रकृति ने भी जिसकी जमीन थी भगवान उसको देने के लिए उस पर ही प्रतिष्ठापन किया। और बाबा वो शिवजी स्वप्न दृष्टांत में आकर क्या बोले थे, कल्याण कर दूंगा तेरा, कृतकृतार्थ हो जाएगा, तुझे बहुत कुछ मिलेगा। उसका भाव देखते हैं वो,
बड़े भाव से उसने वो बंजर जमीन क्यों नहीं होती अर्पण की, शिवजी भगवान ने उसकी 100 गुना प्राइस बढ़ा दी और उसको उसका मुआवजा वापस किया। भगवान का आशीर्वाद भी कभी खाली नहीं जाता है, भले ये जन्म में क्यों हो तो क्यों ना हो, अगले जन्म क्यों ना हो तो, लेकिन देगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। शिव जी का आशीर्वाद भी फलीभूत हुआ, इसलिए तो गौरी को उसका गौरी को जन्म लेना पड़ा पुजारी की। इसमें क्यों, शिव जी ने कहा है ये उसका है, उसको वापस दे देंगे, कि अनंत गुणों से उनको उस पैसा 1 लाख रुपए उस वक्त के भैया, दिन भर काम करो, दिन में तो 4 आना मिलते थे, तब की बात कर रही है। 4 आना भी नहीं, 2 आना भी नहीं मिलते होंगे, तब की बात है ये। परिसुनी है तयांचे शब्द, झालो मी जागचे जागी शब्द, अल्ला मी याची करणी अगाध, उगाद का खेद करावा। वीरभद्रपा मदजे बोलला, घरी कांतेवरी अति तणानला, ती तव दुपारी दर्शनाला, येऊन विनवायाला लागली। अब जो घर में गया, गौरी को अनाप शनाप गाली बिली देने लगा, कुछ अपनी जबरदस्ती ये कुछ करता करता होगा, उस पर बड़ा आग बबूला हो गया। तो उसने क्या किया, गौरी दोपहर को मेरे दर्शन को आ गई और मुझे विनती करने लगी। क्या बोली, बाबा कुणाची या बोलावर, लक्ष देवनी अवकृपा मजवर, न करावी मी पसरते पदर, लोभ मज कन्नेवर असावा। वो बड़ी, फिर आंख में आंसू आ रहे, वो बड़ी भाग की, ये चाहिए, दिस इज नेचर। बाबा मेरे पति है, उसने गलत अनाप शनाप आपको बोला होगा, उसका ध्यान में मत रखिएगा आप, मुझ पर अवकृपा मत होने दीजिए प्रभु, मुझे दूर मत सारिए, मैं आपकी बेटी हूं, मैं मेरे पल्लो आपके सामने पसार रही हूं, मैं मुझे अपने अपने से दूर मत करो बाबा, मुझ पर लोबास रहने दो। वो कुछ भी बोले, वो कुछ भी हो, उसकी वजह से मुझ पर आओ, कृपा मत होने दो प्रभु। क्या बात है, ये है सात्विक आत्मा। भाई गले के जन्म में भी वो उतनी ही सात्विक थी और अभी भी वो सात्विक। ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, जैसे जैसे ये प्यूरिफाई होते जाएगा जीवात्मा, वो परमात्मा में बदल जाएगा। एक जन्म में नहीं होता है ये। बहुत अच्छा उदाहरण ही है पूरी कथा। ऐसे तिचे शब्द परिसोन, मी म्यातीस दिले पूर्ण आश्वासन, 7 समुद्र निहाल करीन, तुझ तू तो खिन्न नसावे। बात है क्या बाबा ने कहा, जब मैंने उसका ये सुना, मैंने उसको पूरा आश्वस्त किया और कहा, अरे तेरे 7 समंदर मैं निहाल कर दूंगा, जो तेरे जीवन के जो सप्त चक्र है, सप्त चक्र उद्दीपित करके तुझे पूरा मुक्ति दे दूंगा। ये 7 समंदर की संपत्ति नहीं लाने वाले, 7 समंदर निहाल कर दूंगा इन्हें। ये जो 7 समंदर है ना, सप्त चक्र में तुझे कुंडलिनी जागृत करके आखिरी में तुझे वर्मरंध्र से मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा और तुझे वैकुंठ पद की प्राप्ति करवा दूंगा। तो तकलीफ मत ले बेटा, ये कब होगा। हाँ, काका साहब दीक्षित को भी वही बोला था। क्या, अरे तुझे, तेरे लिए तो मैं विमान छोड़ूंगा, विमान भेज दूंगा, तुझे निहाल करूंगा तेरे लिए। यही है इसका पारमार्थिक अर्थ, समझ लो आप। 7 समंदर करी निहाल, तो क्या है, 7 समंदर की इतनी लौकिक संपत्ति या भौतिक ऐश्वर्य नहीं देने वाले बाबा, ये परमार्थ प्राप्त की का आशीर्वाद है। 7 समंदर यानी मनुष्य के अंदर के जो सप्त चक्र है, सप्त शक्ति केंद्र है कुंडलिनी के, उसको कुंडलिनी चक्र भी बोलते हैं। वो है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्राधार और सहस्रार। सहस्रार, ऐसे सहस्राधार यानी सहस्रार एक ही है। आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, यहां से जो आत्मा मुक्ति पाता है, वो रंध्र खुल जाता है उसको। यानी ये जो सप्त चक्र है, ये मानवीय शरीर के पिछली जो रीढ़ की हड्डी, वहां से जो ज्ञान तंतु होते हैं, वहां से वो गुजरते हैं। मज्जा रज्जु के नीचे का, ये बहुत डिटेल में है एक्चुअली। यहाँ से वो स्टार्ट होते हैं धीरे धीरे, और ऐसे करते 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 वो ऊपर आ जाते हैं। ये मूलाधार चक्र जो नाभि के पास जो होता है, वो शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है। ये शक्ति जप तप स्थान ध्यान ज्ञान भक्ति अष्टांग योग शक्तिपात, अलग अलग तरीके से जो भक्ति के माध्यम है, भक्ति करने के जो रूप ये है। लेकिन ये सब कहां से जाते हैं, गुरु कृपा से जाते हैं। ये भक्ति साधनों से ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है।
और वो शक्ति धीरे 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 ऊपर की तरफ जाके विकसित होती है, विकास होता है उसका। और 6 चक्रों को भेद कर, एक 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 भेद कर जब वो सहस्रार चक्र में प्रवेश करती है तो साधक को कैवल्य की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो नाड़ी से जो जो नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं उसको, सुषुम्ना नाड़ी से करते 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 वो वहां जाती है। ये सप्त चक्र को बाबा 7 समंदर कह रहे हैं। 7 समंदर करील निहाल, चिंता नहीं करो, गौरी को बोला है उसने। कब? क्योंकि मालूम है वो शुद्धात्मा है, जीवात्मा है, हमें ये सीख है। यही करते करते आत्मा का प्यूरिफिकेशन करते करते बाबा हमारा 7 समंदर निहाल करेंगे। भले एक जन्म में न हो, अनंत जन्म में करते रहे प्रभु, हमें कहा जल्दी है। लेकिन एक है, भोग भोगते भोगते आपके चरणों में ऐसे रहना प्रभु, भक्ति मार्ग से कभी भी लग्न होने देना हमें, बस इतना ही चाहिए आपके पास। तीस रात्री असता निद्रिस्त गौरीबाईचं झाला दृष्टांत, शंकराने येऊन स्वप्नात कथिलेती मात परिसावी। यहां भी भगवान ने क्या न्याय देखी है। क्या हुआ? वही रात को जब बाबा ने उसको बोला, गौरी बेटा तेरा सत असत विवेक बुद्धि जो तुझे बोलता है उस हिसाब से डिसीजन ले लेना, तू चिंता मत कर, मैं तुझसे अवकृपा नहीं होगा, मैं तेरे तुझ पर मेरे आशीर्वाद वैसे ही बने रहेंगे। शंकर भगवान ने रात को आकर गौरी को स्वप्न दृष्टांत दिया और क्या बोला, देखिए देववाणी हो गई वहां। वो नवल कथा भी मेन है। पैसा हा सर्व तुझा पाही, देऊ नकोस कोणास काही, व्यवस्था तुझ वदतोती ही सदा राहील ऐसे करे। देख गौरी, शिव जी भगवान बोल रहे हैं, देख गौरी ये तेरा पैसा है, तू किसको भी नहीं देना। ये पैसे की जो व्यवस्था है ये भी तुझे ही, मैं बोलूंगा वैसे करना, और वो कायम स्वरूप की रहनी चाहिए, समझ गई? तुझे अलग नहीं करना है उसको, मैं जैसा बोलूंगा उसी हिसाब से उसका व्यवस्था बनाना। देवळा प्रित्यर्थ जो जो पैसा, चन बसप्पा सांगेले तैसा, लावावा मज त्याचा भरोसा, निर्बंध हा ऐसा राखावा। अब क्या बोले, वो जो मंदिर है, मंदिर के लिए जो पुनर्निर्माण या इसके लिए जो पैसा लगेगा, वो पैसा जो है चन्न बसप्पा, वीरभद्रप्पा नहीं, चन्न बसप्पा जैसा बोलेगा उसके हिसाब से उसकी सलाह मशवरत लेके तेरे पास जो 50,000 अभी आए हैं वो 50,000 से मंदिर के लिए जितना लगाना है उतना अपना तू लगाते रहे, और उसके लिए चन्न बसप्पा की सलाह लेना, उसके कहने पर लगना, मुझे उस पर भरोसा है। इस तरीके का नियम तू अपने आप को लगा के ले ले, उस हिसाब से तू नियोजन कर। इतर कार्या पैसा लाविता, व्हावी न पैशाची अव्यवस्था, म्हणूनही मशिदीतील बाबास न पुसता काहीही व्यवस्था न करावी। अब शंकर भगवान ने ही खुद उनको दृष्टांत करके बोला है, देखो मस्जिद माई के जो बाबा है ना, फकीर बाबा यानी साईं बाबा, उनको पूछना, ये अन्य कार्य में जो पैसा लगाएगी ना, जो व्यवस्था तू कराएंगे, वो उसका क्या करना, बाबा को पूछते रहना, उन जो बोलेंगे वैसा ही करना, अन्यथा वो कुछ भी दूसरा काम नहीं करना उसके पीछे। कितना बड़ा ये है, बाबा को कितनी चिंता है। अब क्या किया शिव जी ने, बंजर जमीन है, उपजाऊ नहीं है, पैसा तो उसका आना ही था, कोई खरीदी भी नहीं करता था, लेकिन भक्ति भाव से उसने अर्पण किया था उसको, ऐसा उसका मोल बढ़ा दिया। किसके लिए? गौरी को वो उसका देना है ना भाई, एक गुना लेना है, सदगुना देना, उसको देने के लिए भगवान ने कुछ योजना बनाई और उसको बोला ये तेरा है, तू रख। उसमें से अभी तेरी इच्छा क्या थी, मंदिर पूरा हो जाए, वो मंदिर का पूरा होने का, उसमें भी 50,000 मिले हैं, वो करते रहे, बाकी का जो पैसा है बाबा को पूछ के करना। कितना पवित्र शुद्धात्मा होगा। मेरे ख्याल से ये तीसरा दृष्टांत है उसको। पहला दृष्टांत तू कुछ तो भी कर, दूसरा दृष्टांत अपना श्री धन दे दे, तीसरा दृष्टांत देख इसी हिसाब से उसका विनियोग कर लेना। गौरीबाईने तो मजला दृष्टांत साध्यांत कथन केला, मीही सल्ला यथोचित दिला, मानावयाला दृष्टांत। अब क्या बोला, गौरी मेरे पास आई, गौरी ने कहा कि बाबा मुझे ऐसा ऐसा शिव भगवान ने दृष्टांत दिया है और मैं ऐसा का ऐसा आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने पूरा दृष्टांत विस्तार से बाबा को बताया।
और मैंने भी उसको बोला जैसा भगवान बोले है वैसा ही कर, वही तेरे लिए अच्छा है, वही तेरे के लिए हितकारक है। फिर मैंने उसको सलाह दी, क्या मुद्दर तुझे तू सखी चरा बसपास व्याजा चीनी माई, ऐसे नित्य करीत जाई संबंध नाही वीरभद्रा। देख गौरी, अगर शिवजी ने बोला है कि मेरा सलाह ले तो मेरी सलाह ये रहेगी, ओरिजिनल पैसा तेरा है, तो तेरे पास रख। जो 50-25 साल में तुझे साल को जो ब्याज आने वाला है, इंटरेस्ट आने वाला है, उसका आधा सूद तो चन्नबसप्पा को दे दे। वीरभद्र का कोई इसमें संबंध नहीं है, ना तो ये उसकी प्रॉपर्टी है ना उसका मिल्कियत है। आप तेरा हस्बैंड है, दोनों की गिरगिरिश्ती है, वो उसका ये है, हालांकि उसका कोई संबंध नहीं आता। आधा ब्याज का आधा रकम तू ब्याज में से सूद जो आता है उसका उसको चन्नबसप्पा को दे दे, 25 साल तक आधा तू रख ले, तेरी गिरगिरिश्ती चलने दे, और ये जो पैसा है जैसे भगवान ने कहा है भगवान के काम को लगाते जा। ऐसे आम्ही असता बोलतो, दोघे इथे आले भांडत, परस्परांनी व्हावे शांत, उपाय में अत्यंत वेसले। अब गौरी और मैं ऐसे बात करते बैठे थे, इतने में वीरभद्रप्पा और चन्नबसप्पा दोनों भी झगड़ा करते करते वहां आ गए। मैं दोनों को शांत रखने का और दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने बोला शंकर भगवान ने ऐसा दृष्टांत दिया है गौरी के लिए, दोनों को भी समझाया कि देख ये उनका न्याय व्यवस्था है शंकर शिव जी की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा है तुम शांत बैठ, ये तुम्हारा दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो। वीरभद्रप्पा तू तो कई सवाल ही नहीं पैदा होता, गौरी और चन्नबसप्पा देख लेंगे, क्योंकि वो गुरु है, ये वारिस है पुजारी की। शंकराचा तो दृष्टांत झाला तो होता गौराई प्रत, दोघासही कथिला थाद्यंत, परिसोनी उन्मत्त वीरभद्र। गौरी को जो शंकर का जो दृष्टांत हुआ था वो मैं विस्तार स्वरूप से दोनों को कहा, लेकिन ये सुनते ही वीरभद्रप्पा बहुत चिढ़ गया। वीरभद्रे शिव्यांची लाखोली, प्रतिपक्षावर येथेचे वाहिली, अद्वा तद्वा भाषणे केली, वृत्ती गांगरलेली दुजियाची। वीरभद्र बहुत अनाप शनाप कुछ भी उल्टा सुल्टा बहुत भला बुरा सुना, भला तो नहीं बुरा बुरा ही सुनाने लगा, गालियां गलौज करने लगा, सुनने लगा। किसको? चन्नबसप्पा को। बहुत उल्टा सुल्टा बोलने लगा और थोड़ा सा झगड़े की मोड़ में आ गया वो। अब दूसरे आदमी लोग शांत बैठे, बोले तू क्यों कर रहा है, ये क्या जरूरत है तुझे। तया सदाला उन्मत्तवात, मस्ती आ गई उसे, उन्मत्त हो गया, मस्ती आ गई उसको। वो बहुत अपनी शक्ति की जोर पर शिव्या साप्याची बडबड करीत, सापडशील तेथे घात, करीन मी म्हणत मुखाने। टू बोले चन्नबसप्पा जिधर में मिलेगा जान से मार डालूंगा तुझे, तू क्या समझता है अपने आप को, ऐसा वो बोलने लगा। वीरभद्र उसको गाली देने लगा, नहीं वैर भावना क्रिएट हो गई। चन्नबसप्पा मैं तुझे तो जान से मारूंगा साले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, वो सब बोलने लगा। चन्नबसप्पाचा अनुलक्षण वीरभद्रप्पा उन्मत्त होऊन म्हणे मी तुझे तुकडे करीन, खाईन गिळीन सगळेच। अब तेरी टुकड़े टुकड़े करता हूं तेरी, और मैं तो ऐसा खा जाऊंगा, चबा जाऊंगा, तुझे कच्चा खा जाऊंगा, ऐसे तो निगल लूंगा तेरे टुकड़े टुकड़े करके। अब चन्नबसप्पा बेचारा डरा हुआ आदमी, चन्नबसप्पा भीती त्रस्त, माय पाय माझे घट्ट धरित, म्हणे करा मज संकट मुक्त, अभय मग देत मी त्याला। चन्नबसप्पा बहुत डर गया, उसने मेरे पैर पकड़ लिया और बोले बाबा मुझे ये संकटों से दूर करो और मुझे इसमें से मत होने दो। ये देखो ना, ये मारने के प्रस्ताव लाया है, मैंने क्या गलत किया है। और देखो वृत्ति कैसी होती है। लास्ट टाइम भी वो गरीब बिचारी थी दुखी, इसमें भी वो सत्विल सच्चर वृत्ति की है, उसको झगड़े फसाद नहीं चाहिए वह। तो मैंने बोला, मैंने उसको आश्वस्त किया, अभय ध्यान दिया उसको, बोला तब मी दीन चन्नबसप्पाते, धीर देवन बदलौते थे, दीन चन्नबसप्पाते। दीन है, गरीब है, और दीन दये गरीबों का वाली भगवान होते हैं। और इसलिए साईं बाबा क्या बोले, तब मी दीन चन्नबसप्पाते, धीर देवनी बदलौते थे, वीरभद्र तजिया हस्ते, मरुमी तुते दीन। अरे फिर मैंने गरीब दीन चन्नबसप्पा को बताया कि वीरभद्र के हाथ से तुझे मैं कुछ भी किसी तरह की कुछ तकलीफ नहीं होने देगा, कोई इजा तुझे, कोई हानि तुझे, क्षति पहुंचने नहीं दूंगा, मैं इतना मैं तुझे आश्वस्त करता हूं। पुढे असो पुढे होनी वात,
वीरभद्राचा झाला अंत, मग तो जन्मला सर्प योनीत, ऐसे त्या देहांतर झाले। फिर वीरभद्रप्पा का वो कुछ ये हो गया, वात यानी क्या बोलते हैं उसको, वात प्रकृति, कफ प्रकृति, क्षय, ये वो प्रकृति होती है ना, ये उसके उसको वात हो गया उसको, और उसमें उसका अंत हो गया, और वो सर्प योनि में जन्म में आया। इस तरीके से दोनों का भी अलग अलग हो गया। चन बसवास पडली दहशत, तिथही झाला त्याचा अंत, जन्म पावे दरदुर योनित, ऐसे चरित तयाचे। अभी सलोनी ने जो सलोनी वर्मा उन्होंने जो पूछा था क्या हुआ, चन्न बसव को डर गया था, वो डर के मारे, अरे अरे ये मुझे मारेगा, वो डर लेके ही आखिरी तक वो डर के भावना से वो मर गया। अब अंत्यमति जो जिस भावना से आप मरते हो उसी तरह की गरीब योनि आपको मिलती है, तो इसलिए दरदर योनि में उसको मिल गई। जन्म पावे दरदर योनि, तो उसको उसके जो डरपोक और डरावने होते हैं वही उनको आगे योनि, अगर वो अंत्यमति सागति के हिसाब से जो भावना आपकी होती है उसी तरह का जन्म मिलता है। खरगोश, मेंढक है, वो भी दरदुर योनि में आ गया, ऐसा दोनों का अंत हो गया। वो वात प्रकृति से मरा, ये डर के मारे उसका अंत हो गया। दोनों का भी पुनर्जन्म हो गया, एक मेंढक बन गया और दूसरा क्या बना, सर्प बना। पूर्वजन्मीच्या वैरासाठी जन्म आला सापा पोटी। देखिए ये है, ये मेन है। अगले पहले जन्म का जो वैर भाव था वो पूरा करने के लिए ये सर्प के योनि में गया, बसप्पा गया मेंढक के, और आखिरी में वीरभद्र ने उसको पकड़ लिया। दरदुर रूपे बसन बसप्पा दीन, भद्रपा सर्पा मुखी पडून, परिसुनी तयाचे करुणा विसन, हे लावले की मन माझे। इसीलिए वो दुश्मनी पूरी कंटिन्यू वो कर रहे थे, और वो जो मेंढक के जन्म में आया हुआ गरीब बेचारा दीन चन्न बसप्पा वीरभद्र रूपी सर्प का मुख का घास बनते जा रहा है, माउथफुल बनते जा रहा है ये, और वो बेचारा रो रहा है। ये दीनवाणी सुनकर मुझे दया आई, मुझे करुणा आई उसकी, और इसीलिए मैं यहाँ आया। पूर्वदत्त वचन स्मरण, हाँ ये बाबा का है। पूर्वदत्त वचन स्मरण, सर्पाची या तोंडामधून चन बसप्पा मुक्त करून, पाळिले वचन मी आपले। मैंने वचन दिया था ये वीरभद्रा के भद्रपा के हाथ से तुझे मरने नहीं दूंगा, वहां से मैं हमेशा तुझे तेरा संरक्षण करूंगा, संरक्षण करेगा, ये मेरा वचन था। इसीलिए ये जब ये दोनों की ये इधर आ गए, इसलिए इतना दूर मैं लंबा आ गया, और वो काल के मुख से, सर्प के मुख से चन्न बसप्पा की मैंने मुक्ति करवा दी। मैंने इस तरीके से मेरा अपना वचन निभाया। दयालु परम कृपालु कृपा सिंधु साईनाथ, इस तरीके का अपना वचन निभाते हैं। अल्लाह निज भक्ता लागून, संकट समयी ये धावून, त्यानेच मध्ये इथे पाठवून, करविले रक्षण भक्तांचे। वो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा परमेश्वर अपने भक्तों का संरक्षण करने के लिए वो हमेशा दौड़ दौड़ कर चला आता है। वो सर्वश्रेष्ठ अल्लाह ने ही मुझे आइन टाइम पर यहाँ भेजा और चन्न बसप्पा की मुक्ति करवाई वीरभद्रप्पा से। हे तो प्रत्यक्ष अनुभव आले, वीरभद्रप्पास हाकून दिलाविले, चन्न बसप्पास संकटी तारिले, सकल ही केले देवाचे। अल्लाह परवरदिगार अपनी रचना, यो सृष्टि की रचना जानता है, भगवान जानते हैं। और बाबा ने अपना आश्वस्त किया था उसको कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, इसके हिसाब से बराबर उसी टाइम में वहां वो बाबा गए और उसको मुक्त करवाया। ये प्रत्यक्ष अनुभूति है। वीरभद्रप्पा को हकाल दिया, चन्न बसप्पा को संकट से दूर करवा के वो भी गया अपने मार्ग से। ये सब भगवान की करनी है, ये भगवान की लीला है, और ये अगाध है। असो आता भरकी चिलिमी, पिऊन जाईना आपले धामी, तू ही जाई आपले ग्रामी, लक्ष्मण नामी असू दे। ठीक है, वो यात्री को बोल रहे बाबा चल अभी इस तरीके की ये कथा मैंने तुझे अभी बताई, ये 3 जन्मों की कथा है। अब तुझे उत्सुकता थी, जिज्ञासा बहुत बढ़ रही थी तुझे, इसलिए मैंने तुझे बोली है। अब तू फिर से एक बार चिलिम सुलगा दे, चिलिम पिएंगे, मैं
मस्जिद भाई में चले जा तो तू तेरे गाँव में चलेगा, लेकिन याद रख ये मैं तुझे यात्री तुझे इसलिए सुनाई कि नाम स्मरण, भगवान का नाम स्मरण, मेरा नाम स्मरण करते रहे, तुझे कुछ तरह की कोई चिंता नहीं रहेगी। और इसीलिए मैं एक पूरी कहानी तुझे सुना रहा हूँ। जन्म मागुती जन्म मागुती मरण, इसके सविशेष सर्कल से अगर दूर जाना है, भगवान की कृपा बहुत जरूरी है। और सृष्टि का बहुत रचना कैसी है, रचना मैंने तुझे अभी से बताई है, उसको नहीं बताई, आपको और हमको बताई है। ऐसे वो दोनों चिलीम प्यालो, सत्संगाचे सौख्य लादलो, फिरत फिरत परत आलो, परममी धालो निजांतरी। ऐसा कहकर फिर हमने चिलीम सुलगाई, चिलीम पी, सत्संग का लाभ मिला, मैंने सत्संग की दो बातें उसको बताई, फिर मैं घूमते घूमते वापस आ गया और अपने स्थान पर आके स्थिर हो गया, यानी शिरडी में मस्जिद भाई में आ गया। स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते भक्त हेमार पंथ विरचिते श्री साई समर्थ सच्चरिते साई मुख कथा कथन नामम नामम सप्त चत्वारिशतो अध्याय संपूर्णः। संतों ने सज्जनों ने प्रेरणा देने के प्रेरित करने से प्रत्यक्ष शब्द रूप का आकार लिया हुआ यह ग्रंथ का श्री साई मुख श्रुत कथा कथनम, प्रत्यक्ष साई ने अपने मुख से कही हुई कथा है, ये हियर से इस पर नहीं है। कथा कथनाम का ये 47वां अध्याय 47वां अध्याय यहाँ खत्म होता है। सदगुरु श्री साईनाथ अर्पण वस्तु शुभम भवतु। सदगुरु साईनाथ को अर्पण अध्याय अर्पण हो, शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबका कुशल रहे, सबका मंगल रहे। सदगुरु साईनाथ को यह अध्याय अर्पण हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। क्या बात है, यह अच्छा मतलब यानी यह अध्याय पूरा भी हुआ और अपना टाइम भी पूरा होने को आया, कुछ 5-10 मिनट है।